सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। Is anti-constitution, read with and understood with NPR NRC. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सीएए लागू करने की तैयारी में है। 4 साल से भी ज्यादा वक्त की देरी के बाद अब सीएए को अमल में लाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। हालांकि 4 साल पहले इस कानून पर मचे बवाल का आखिर क्या कारण था, सीएए क्या है और इसके लागू होने से किसे फायदा होगा, चलिए फ्लैशबैक से अभी तक की पूरी कहानी आपको बताते हैं। साल 2019 में भारतीय संसद में सीएए को पारित किया गया था। राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये विधेयक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन लोगों को आशा की एक नई किरण देता है जो उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आ गए हैं। इसके पारित होने के बाद से विपक्ष और मुस्लिम संगठनों द्वारा इसे लेकर विरोध शुरू हो गया था। प्रदर्शन की ये आग देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कई और राज्यों में भड़क उठी। सीएए को मुसलमानों को भारतीय नागरिकता से वंचित करने की एक कोशिश के तौर पर देखा गया। इस दौरान शाह ने कहा था कि सीएए के बाद हम पूरे देश में एनआरसी लाएंगे। उन्होंने कहा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ विरोध हुआ। विरोध के साथ ही राजधानी का शाहीन बाग भी लंबे समय तक सीएए एनआरसी के विरोध का प्रमुख केंद्र बना रहा। 23 फरवरी 2022 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भी हिंसा भड़की। दंगों में ये तब्दील हो गई। दिल्ली के करीब 15 इलाकों में दंगे भड़के। कई लोगों की हत्या हुई। कई लोगों को चाकू, तलवार जैसे धारदार हथियारों से हमला कर मार दिया गया। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सैकड़ों घायल हुए थे। इन दिल्ली दंगों का कनेक्शन भी इसी विरोध प्रदर्शन से बताया गया। उस वक्त देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में विपक्ष ने खूब बयानबाजी भी की थी। ओवैसी से लेकर कन्हैया कुमार ने भी सरकार को जमकर घेरा था। हालांकि सरकार का तर्क यही रहा कि इस कानून से घुसपैठियों पर लगाम लग पाएगी। सीएए को लागू करने से अब क्या होगा, ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता यानी सिटीजनशिप के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया। यानी तीनों देशों के 6 धर्मों के भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल पाएगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया। 2019 में पास हुए सीएए को लागू होने में 4 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया और अब भी तैयारी चल ही रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण इसके खिलाफ भाजपा शासित राज्यों में भी हुआ विरोध प्रदर्शन माना गया। कई राज्यों में हिंदुओं ने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। अब जब बात आई है इस कानून को लागू करने की, तो ये जानना जरूरी है कि इससे किसे और कैसे फायदा होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम कायदों को इसी महीने 26 जनवरी से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार का ये फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख शरणार्थियों को भी बड़ी राहत मिल पाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। सीएए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सीएए का लाभ नहीं मिलेगा।